पुराने शहर के इलाके शाहगंज में एक अलमनाक वाकया, यतीम बहनों के साथ ज्यादती पर खुरैश बरादरी का गम और गुस्सा। नाज़रीन, मैं अज़ीम अहमद अब्बास QK ट्रांसम्यूटेशन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। पुराने शहर के शाहगंज महल्ले में एक इंतहाई शर्मनाक और दर्दनाक वाक़या सामने आया है, जिसने पूरे खुरैश बरादरी को हिला कर रख दिया है। वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह है कि मोइज़ कुरैशी के दो बेटे बिलाल कुरैशी और फैज़ कुरैशी पर अपने मरहूम सगे चचा की दो यतीम बहनों के साथ बदतरीन जिस्मानी व जहनी ज़्यादती के संगीन इल्ज़ामात आयद हुए हैं। इन यतीम लड़कियों के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और वो अपने ही रिश्तेदार मोइज़ कुरैशी के घर में रह रही थी। इल्ज़ाम है कि न सिर्फ बिलाल और फैज़ ने उनके साथ जालिमाना सलूक किया, बल्कि उनके माँ बाप मोइज़ व उनकी अहलिया भी इन यतीम बच्चों से घर का काम काज करवाते थे और उन पर तशद्दुद किया करते थे। नाजरीन, जब ये वाक़या मंजर आम पर आया तो पूरी खुरैश बरादरी और महल्ले वाले गम और गुस्से में आ गए। नाजरीन, तमाम महल्ले वाले और खुरैश बरादरी ने कुरैशी कम्युनिटी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि बिलाल और फैज़ को बरादरी से निकाल दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, यतीम बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाए। नाजरीन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। केस की संजीदगी को देखते हुए सख्त एक्शन की तवक्को है। ये वाक़या ख़ानदानी अखलाकियात, यतीमों के हुकूक़ और इंसानी हमदर्दी पर सवालिया निशान है। नाजरीन, मुकामी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों ने मुतासरा बहनों की मदद और इंसाफ का मुतालबा किया है। नाजरीन, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन यतीम बच्चों को सब्र दे और इन्हें इंसाफ मिले। आप देखते रहें QK ट्रांसम्यूटेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर एक आवाज पे लब्बाई करके हमारे खालिद बिन माजी और जितने भी नौजवान है, महल्ला फरदन सबका नाम नहीं ले सकता, उनकी आवाज पे लब्बाई करके ये सरों का समंदर यहाँ पर मौजूद हुआ। हमारा मन एक ही हमारा वो है कि जो है बच्चियों के साथ इंसाफ होना। वो बच्चियां जो फूल जैसी मासूम बच्चियां हैं, जो मेरे आपके यहाँ मौजूद हर शख्स के पेट में है, जो बच्चियों की उम्र सिर्फ 15-14 साल की, जो मुसलसिल 4 साल 5 साल से ये जो है दरिंदगी का शिकार बनते आए, जिसकी जानकारी इनके जिम्मेदारों को थी, जो जिम्मेदारान विनायक भाई के इंतकाल के वक्त वो बच्चियों की सरपरस्ती लिए, सरपरस्ती लेने के बाद वो सरपरस्ती फेल हो गए, वो लोग फेल हो गए। अपने काले करतूतों को, अपने बच्चों के काले करतूतों को पर्दा डालने के लिए वो लोग जाके अबॉर्शन तक कराए। तो इसमें इंक्वायरी होना, वो जो दवाखाना है, वो डॉक्टर है जो जिसने अबॉर्शन किया, इससे जो हर आदमी जो एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा, और जो भी जो हमको मालूम हुआ ऐसा कि उरूज हॉस्पिटल जो नामी दवाखाना बेले में, उरूज हॉस्पिटल की तरफ से भी ये एहतजाज, ये बच्चों का अमल गिराया गया। तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होना, एक जुडिशियल इंक्वायरी होना इसके ऊपर, और जितने भी इसके अंदर मुलविस है उन सबको कुफरे किरदार तक पहुंचाना। ये एक आदमी के गम और गुस्से की लहर इसलिए है, हमारे दोस्त मिनाज भाई, हरदिल अजीज, सबके लिए हमारे साथ एकदम हमारे साथ भाई बनने के साथ रहने वाला आदमी, और हमको तस्वीर में भी नहीं सोच सकते हैं कि हमारे भाई के बच्चियों के साथ ये वाकया, ये मिनाज भाई के बच्चियां नहीं बल्कि हम सबके बच्चियां हैं। और हम सब इंशाल्लाह हम सब इस एहतजाज में जब तक पूरे जद्दोजहद करेंगे, जब तक तो उन लोगों को सजा नहीं मिलेंगे और वो लोग कुफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे हमसे। और जमातुल खुरैश का जो है इतने लेजी से पता से काम कर रहे जमातुल खुरैश आज तक, अब आके हम 2 घंटे से यहाँ पे नारेबाजी चल रही, कोई सदर, कोई जनरल सेक्रेटरी, किसी का कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। हम किसके लिए लड़ रहे, हम किसके लिए लड़ रहे? ये खुदैश जमात का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला। ये हैदराबाद की तारीख में ये पहला वाकया है जो इस तरह का घिनौना और गंदा काम हुआ, जो हैदराबाद के पर बदनुमा दाग है, ये पहला वाकया है। और हम ये चाहते हैं, हम पुलिस के जरिए, हम जितने भी जजेस एजेंसियां हैं, सबसे हमारा ये मुतालबा है, ये पहला और आखिरी वाकया बन जाए। एक मिसालिया कार्रवाई करना और एक ऐसी कार्रवाई करना कि ऐसी सजा होना इन लोगों को कि दूसरों का ये काम करने से पहले उनकी रूह कांप जाना, ये चीज को याद करके लोग एक इतिहास बना देना कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो इसका ये अंजाम होगा। तो हम आपके जरिए, हम सोशल मीडिया के भी जरिए हम ये चाह रहे हैं कि आप भी इस न्यूज को पूरा आम करिए और ये इसमें हमारे साथ लोगों को जुड़ाइए, ताकि वो बच्चियों को, मासूम बच्चियों को इंसाफ मिले। क्योंकि इनके सरपरस्त जो जिसके सरपरस्ती जिनके हाथ में है, वो लोग घिनौने काम करके सबूतों भी मिलाए, वो लोग
वो लोग सबूत मिलाने का काम करे। माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है माँ बाप का जो इन्वॉल्व है, इसमें जो इन्वॉल्व है उन सबको जांच होना और उन सबकी सजा होना। गलत हरकत की गई है। जो बच्चियां अंडर एज है और कोई और नहीं, उसके सगे बड़े भाई के बच्चे ने ये हरकत की है। क्या 2 बच्चे जिसको कस्टडी में लिया गया है और 2 बच्चे जो है वो है, और उनके वालिद साहब मोइस को जो है कोई कार्रवाई नहीं की उनकी बीवी के खिलाफ, जबकि ये कोविड के जब से जो है ये उस पर जो इलाज का इंतकाल हुआ उसके बाद से जो है जुल्म चालू हो गया। क्या वो मासूम बच्चों को सताया जा रहा है, क्या उन लोगों के साथ रेप किया गया है। क्या अब केस को जो है दबाने की कोशिश कर रहे लोग। आज बेल पिटीशन डाल दी है। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और 41 CRPC के तहत कैसा जो है मोइजुद्दीन को बेल देते। हम चाह रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहत जो है इसकी इंक्वायरी हो, CID का हो, 41 CRPC कैंसिल होना, उनको अरेस्ट होना, उनके और बच्चे अरेस्ट होना। मासूम बच्चियों के साथ आज ये हरकत हुई तो क्या होती साहब? क्या और जो देखिए हाजी भाई जो सेक्शन बुक करे मैं इस पे तो सेक्शन क्या बुक करे, ट्रांसपेरेंट होना। और 41 CRP कैसा देते, सबूत मिटा, अमल गिरा है बच्ची का, कौन लेके जाके गिरा अमल, कौन से दाखिले में गिरा, तो उसको 41 CRP देते। हाँ, जब बच्ची आगे कंप्लेन कर रही ताया को मेरे साथ ये हरकत हो रहा बोले तो हाँ भैया जान दे सॉरी बोले, रेप केस को सॉरी हैवानियत किया जाएगा। सुने एक बच्ची को पूरे 3 बच्चे मुंह गंदा करे मार के लोड़े। क्या उन लोगों के साथ अंडर ट्रायल होना, अंडर ट्रायल केस होना, बेल नहीं होना था। आज बेल पिटीशन कोर्ट में डाला जा रहा था, क्या उन लोगों की नहीं होना। जमात की जमात को आगे बोले भाई काम करो। 15 दिन से जमात क्या एक्शन ली, कोई एक्शन नहीं लेगा। 15 दिन से क्या है जमात क्या एक्शन ले। सुने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जो है इंक्वायरी होना सब सिटिंग जज के साथ दिन रात के दिन इंशाल्लाह ये पूरे बस्तियों में से निकल के DCP ऑफिस के पास बैठ के एहतजाज करेंगे जुम्मे रात के दिन। आपके थ्रू एक मैसेज पूरी आवाम को देना चाह रहे हैं आपके जुम्मे रात के दिन इंशाल्लाह 2 बजे खुर्शीद ग्राउंड पे आइए। ग्राउंड से पूरे निकल के DCP ऑफिस के पास बैठ के बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। जब तक बच्चों को साफ नहीं मिला और उसकी 41 CRP नोटिस कैंसिल नहीं हुई तब तक हम खामिज बैठने वाले नहीं है। जो कार्रवाई करते कल हमारे पे चलो। समाज से फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।